कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच होता है, और जब लालच किसी बुरी ताकत से टकराता है तो कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि जानलेवा बन जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कुम्हार और जिन्न की कहानी। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था, लेकिन उसी गांव के बीचों बीच था एक पुराना बरगद का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जिन्न कैद है। लोग रात में उस पेड़ के पास से गुजरने से भी डरते थे। रामदीन अक्सर देर रात तक चाक चलाता। उसकी पत्नी गीता कई बार कहती, रामदीन, रात को बाहर मत निकला कर, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो हंसकर कह देता, अरे भाग्यवान, काम ना करूंगा तो रोटी कहां से आएगी। उसे क्या पता था कि उसकी यही आदत उसकी जिंदगी को नर्क बना देगी। एक रात जब वो बरगद के पास से गुजर रहा था, अचानक किसी ने उसे पुकारा, रामदीन, रामदीन। उसका खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई न था, सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा। अगले दिन चौपाल पर गांव वाले बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, बरगद के नीचे जिन्न बंधा है। कोई बोला, वो अपने लिए मिट्टी का घड़ा ढूंढता है। रामदीन ये बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा और लालच पैदा हो रहा था। रामदीन ने देखा कि जो घड़े वो रात में बनाता, सुबह उठते ही अपने आप टूट जाते। एक रात अचानक उसके सामने धुएं से बना हुआ चेहरा उभरा। भारी आवाज आई, रामदीन, तूने मुझे जगा दिया है। मुझे आजाद कर, बदले में तुझे दौलत और शक्ति दूंगा। रामदीन कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में लालच घर कर गया। रामदीन ने जिन्न की बात मान ली। उसने चाक पर घड़ा बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उस घड़े से नीली सी चमक निकलने लगी। गांव वाले डर गए। किसी ने कहा, रामदीन, ये घड़ा मत पूरा करना, ये जिन्न की कैद की चाबी है। लेकिन रामदीन किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो बस सोच रहा था, जल्द ही मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। जैसे ही घड़ा लगभग पूरा हुआ, अचानक गीता ने देखा कि उनका बेटा मोहन कमरे से खींचता हुआ बाहर जा रहा है। एक काली परछाई उसे पकड़ रही थी। गीता चीख पड़ी, रामदीन, तेरे लालच ने हमारे बेटे की जान ले ली। रामदीन दौड़ा, लेकिन वो अदृश्य दीवार से टकरा गया। जिन्न गरज रहा था, तेरा बेटा अब मेरा है। रामदीन रोते हुए बोला, मेरा बेटा छोड़ दे, मैं तेरा हर काम करूंगा। जिन्न ने कहा, बस आखिरी स्पर्श और मैं आजाद हो जाऊंगा। रामदीन ने घड़ा पूरा किया और उसी पल घड़ा फट गया। आसमान काला हो गया, बिजली कड़की और जिन्न सदियों बाद आजाद हो गया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा गांव कांप उठा। जिन्न ने गांव में तबाही मचानी शुरू कर दी। कुएं का पानी खून सा लाल हो गया। खेतों में आग लग गई। औरतें बच्चे चीखते हुए भाग रहे थे। गांव का बूढ़ा पंडित बोला, जिसने घड़ा पूरा किया है सिर्फ वही जिन्न को दोबारा बांध सकता है, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान होगी। रामदीन रोते हुए बोला, मैंने अपने लालच से सब बर्बाद कर दिया, अब मैं ही इसे रोकूंगा। उसने अपनी उंगली काटी, खून मिट्टी में मिलाया और आखिरी बार चाक घुमाया। जिन्न चिल्ला रहा था, रुक जा, मैं तुझे अमर कर दूंगा, तेरा बेटा लौटा दूंगा। लेकिन रामदीन घड़ा पूरा करता गया। जैसे ही घड़ा बनकर तैयार हुआ, जिन्न उसी में समा गया। घड़ा चमका और रामदीन भी उसी में कैद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। गांव बच गया। मोहन धीरे धीरे आंखें खोलने लगा, लेकिन गीता के आंसुओं में अपने पति की याद हमेशा के लिए कैद हो गई। बरगद के नीचे वो घड़ा रखा था। गांव वाले हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। पंडित ने कहा, यह घड़ा कभी नहीं टूटना चाहिए, वरना जिन्न पहले से भी भयानक रूप लेकर लौटेगा। और तभी बरगद के पीछे से हल्की सी हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, क्या सच में जिन्न कैद हो गया था, या ये तो बस अगली रात का इंतजार था? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रामदीन का बलिदान हमेशा के लिए जिन्न को रोक पाया, या वो घड़ा कभी ना कभी टूटेगा और जिन्न लौट आएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी होगी।